प्यारे बच्चों, देखो हम आपको कुछ कहानी सुनाएंगे और आपको जंगल की कहानियाँ अच्छी लगती है ना? शेर की कहानी, भालू की, बंदर की, मगरमच्छ की, ढेर सारे पशु पक्षियों की। आज से हजारों साल पहले की बात है। हमारे देश में एक बड़े पंडित हुए, उनका नाम था पंडित विष्णु दत्त शर्मा। उन्होंने पशु पक्षियों को लेकर बहुत सारी कहानियों की रचना की। पंडित विष्णु दत्त शर्मा की इन्हीं कहानियों को बाद में पंचतंत्र के नाम से संकलित किया गया। आइए आपको इसी पंचतंत्र में से एक चुनी हुई कहानी सुनाते हैं। बहुत पुरानी बात है। चंपक वन में नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर कानू नाम का एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ दीनू अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। दीनू रोज नदी के किनारे आता और कानू से बातें किया करता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। रोज कानू दीनू को मीठे मीठे जामुन खिलाया करता था। वाह भाई कानू, कितने मीठे जामुन खिलाए तुमने यार, मजा आ गया। एक दिन कानू ने थोड़े से जामुन दीनू को देते हुए कहा, प्यारे दोस्त दीनू, तुम रोज मीठे फल खाते हो, आज थोड़े से फल मेरी माया भाभी के लिए भी ले जाओ, उन्हें ये फल बहुत अच्छे लगेंगे। दीनू जामुन लेकर अपनी पत्नी माया के पास गया। उसकी पत्नी माया को जामुन बहुत मीठे लगे। जामुन तो बहुत मीठे होते हैं। जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है। तुम कैसे भी कानू को यहाँ लेकर आओ। माया की बात सुनकर दीनू सोच में पड़ गया कि कानू को घर कैसे ले आए। बहुत सोचकर दीनू अपने दोस्त कानू के पास गया। दोस्त कानू, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हारे लिए ढेर सारे पकवान बनाए हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन दीनू भाई, मुझे तो तैरना आता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा कैसे? इसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूँगा। कानू को अपनी पीठ पर बिठाकर दीनू अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब दोनों बीच नदी में पहुंचे, कुछ सोचकर दीनू ने कानू को सब कुछ बता दिया। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलाने नहीं ले आ रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा कलेजा अपनी पत्नी को खिलाने के लिए अपने घर ले आ रहा हूँ। इतना सुनते ही कानू घबरा गया और बचने का उपाय सोचने लगा। बस इतनी सी बात? ऐसी बात थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था, ताकि मैं अपना कलेजा भी अपने साथ ले लेता। मेरा कलेजा तो पेड़ पर है, चलो वापस चलते हैं, मैं अपना कलेजा भी साथ ले लूँ। ये सुनकर दीनू सोच में पड़ गया और वापस किनारे की ओर चल दिया। किनारे पर पहुंचते ही कानू कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। अरे बेवकूफ़, कोई अपना कलेजा बाहर निकाल सकता है? दूर हो जा मेरी नज़र से। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैंने तो तुझे अपना सच्चा दोस्त समझा था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। प्यारे बच्चों, पंचतंत्र की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दोस्ती ठोंक बजाकर करनी चाहिए और ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए दोस्त को छोड़ने में एक क्षण नहीं गंवा दे। चलिए आपसे फिर मिलेंगे एक दूसरी कहानी के साथ।